मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है, दिल से दुआ है कि खैरियत रहे, क्योंकि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें ये दुआ देना भी सदका जारिया है कि अल्लाह करे हर तरफ खैर और अमन हो, आमीन। आज के टॉपिक पर आते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी नेचुरल ब्लीच, या घर में आप ब्लीच कैसे बनाएं कि इफ़ेक्ट वो ब्लीच का दे, एक ग्लो आए आपके। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल गोल्डन गोल्डन कलर के हो जाएं, वो हो जाए, मगर उसमें हार्श केमिकल ना हो। कुछ सिखाना चाहूँगी। केमिकल ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स भी होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, कुछ नेचर से भी होते हैं। तो वो चीज़ें, वो इंग्रेडिएंट्स जिसमें से केमिकल ड्राइव कर सकते हैं, वो चीज़ें आप घर में किस तरह सेफली इस्तेमाल करें, आज हमारा यही मौजू है। इसको फेस पॉलिशर का नाम दे दें या नेचुरल ब्लीच का नाम दे दें। बहुत ही ज़बरदस्त होता है। शादियों का सीज़न है, आप घर में हफ्ते में एक दफ़ा आराम से कर सकते हैं। हो सकता है आपको एक दफ़ा में रिजल्ट ना आए तो आप दूसरे हफ्ते इसको दोहरा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात मैंने बताया था, पोटैटो नेचुरल ब्लीच है। इसको आप सुखा लें, चॉप करके सुखा लें, पाउडर बना लें। ये भी ब्लीचिंग एजेंट का काम देता है, लेकिन ये बहुत कॉमन है, सबको पता है, लेकिन मैंने सेफेस्ट साइट में आपको बता दिया। मैं आपको अपना वाला बताती हूँ जो मैं, और मेरे पास मेरी प्यारी सी बेटी है। नाम बता बेटा। रायमा। रायमा पे करके आपको रिज़ल्ट भी बताएंगे। रायमा इज़ जस्ट 17-18 ईयर्स की है, माजरत के साथ। तो बच्चों पे किस तरह अच्छा सा इफ़ेक्ट दे, कॉलेज गोइंग है, तो हर कोई चाहता है कि ग्लो नज़र आए, अच्छा हो। लेकिन ये वाला ब्लीच भी करके आप फ़ौरन धूप में नहीं जा सकते और इसके ऊपर कोई और चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते। फ़ौरन जाकर मुंह धोकर फिर आप कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं कीजिएगा। अगर आपको मतलब कुछ भी करना हो तो सूदिंग लोशन किसी अच्छी कंपनी का, हमारे पास नेचुरलाइज का होता है तो हमने रखा है, लेकिन आप किसी भी कंपनी का कर लीजिएगा। अब चलें, आइए सीखते हैं कि ब्लीच कैसे बनता है। नेचुरल ब्लीच घर में आपने ड्राई मिल्क पाउडर लेना है 1 चम्मच भरकर, ठीक है। अच्छा, ये देखिए तबाशीर, ये भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दिखाया है। तबाशीर दिखाइए ना अब्दुलरहमान, पूरा लेना बेटा, ठीक है। ये है तबाशीर, ये मैंने आपको बताया है, ये पेट के अमराज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बैम्बो शूट। अब ये इसको मैंने पीस लिया है, मगर पीसने के बाद भी मैं क्या करूँगी, इसको मलमल के कपड़े से 2 दफ़ा छान लूँगी। आज मैंने ये हमारे नेशनल चैनल पे भी बनाना बताया था, वहाँ पर छलनी जो थी शहाना साहिबा वहीं भूल आई हैं, वो हमारी थी। ये काट देना। ये मैंने इसमें तबाशीर, हमें चाहिए सिर्फ 1/4 टीस्पून, लेकिन बहुत ही बारीक पाउडर, बहुत ही बारीक पाउडर चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से 1/4 टीस्पून इसमें निकाल रही हूँ, मतलब कि इसको मैंने डबल करके किया था, बिल्कुल बारीक पाउडर। और आप जब पीसे तब भी बारीक कीजिए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको सिखाई है, जब भी आप कोई चीज़, 2 चीज़ें मिक्स करें तो पहले इसको अच्छी तरीके से, मतलब जब भी 2 चीज़ें मिलाएं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया बहुत ही अच्छी तरीके से, सही है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट डल रहा है वो है मूली के बीज। मूली के बीज पीसकर 1/4 टीस्पून ही डालूंगी मैंने इधर लिया ज़्यादा है, हालांकि बहुत बारीक पीसा है, 1/2 टीस्पून के करीब, ठीक है। 1/2 टीस्पून में ले रही हूँ। आप इसी प्रोपोर्शन से, रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करके आप ज़्यादा भी बना के पाउडर रख सकते। अगेन मैंने क्या किया, मलमल का जो कपड़ा है इसको लिए, यहाँ ये वाला अलग रखा था, ये वाला अलग रखा है। इसको मैं ट्रिपल कोट करूँगी ताकि बहुत ही बारीक वाला छन जाए, ठीक है। ये देखिए ये डबल है, बल्कि ट्रिपल से भी ज़्यादा, 4 टाइम मैंने कोट किया है। ये इधर रखूँगी और इसमें मैं ये पाउडर डालूँगी इसको छानने के लिए। अब आप देखिए नीचे से आस्ते आस्ते छनेगा, लेकिन छनेगा ज़रूर। दूसरा ले रही हूँ, इसी तरह आपने करना है, सही है। मैंने ज़्यादा डाला है तो आप ये नहीं कि आपने ज़्यादा डाला है, मेरे अल्फाज पे गौर करें जो मैंने आपको सिखाया है। ये देखें इसमें से छन रहा है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ पानी के चंद कतरे, सिर्फ चंद कतरे, बस पेस्ट बनाने के लिए, सही है। आपने इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है।
रायमा आप क्या करते हो बेटा? कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज जाती हो? कौन से कॉलेज में? डीए कॉलेज। डीए कॉलेज में। आप क्या बनना क्या चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। कौन सा, नेचुरोपैथी वाला या एलोपैथिक वाला? एलोपैथिक। एलोपैथिक वाला, ठीक है। इंशाल्लाह डॉक्टर कोई भी हो, नेचुरोपैथ हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेदिक हो, हकीम हो, तबीबा हो, कोई भी नाम दे दे, काम इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। सही है। ये मैंने बना लिया। अब इसको लगाने का तरीका, पहले तो जब आप बना लें 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि चीज़ इंग्रेडिएंट्स आपस में मर्ज हो जाए। उसके बाद आपने पहले इसके लेप लगा के छोड़ना, आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, लेप लगा कर छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के बाद इसको अच्छी तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद 10 मिनट मज़ीद छोड़ना है। उसके बाद धो लेना है ठंडे पानी से। उसके बाद कुछ भी नहीं करना। अगर आपको लगे कि स्किन रेड हो रही है तो सूदिंग लोशन लगाना है। बस इतनी छोटी सी बात है जिससे ग्लो ज़्यादा आ जाएगा। छोटी सी तो बात नहीं है तो बहुत बड़ी बात, ग्लो अच्छा आ जाएगा। कभी कभी अल्फाज गायब हो जाते, जैसे आज मैंने कहा कुछ अरसा लगाना है तो उसने कहा कितना अरसा, 2 साल 3 साल। खैर लफ्ज़ों पे नहीं जाइएगा, नीयत पे जाइएगा। तो रायमा जो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह डॉक्टर बने, और इसके भी बहुत सारे मॉडल लोग देखें, डर्माटोलॉजिस्ट बनने के लिए भी तो MBBS बनना पड़ता है ना। तो ठीक है, बस चलो बेटा फिर लगाकर आपको इसका डेमो बताते हैं, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स हम ये रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे। लाइट सा मसाज करेंगे। मेरे पेज को मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टा को फॉलो कीजिए। तो मुझे पता है आप करते हैं, लेकिन फेसबुक पे थोड़ा सा ये है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग तो मेरे नाम के वेबसाइट बना लेते हैं, मैं क्या करूं। उनसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह के लिए मेरी जान छोड़िए। इस नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक इफ़ेक्टिव रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को